हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है इसको आप जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए और लेडीज़ स्वेटर के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और अगर आप कोई न्यूबॉर्न बेबी का सूट बना रहे हैं तो आप इसे डिज़ाइन को उसमें बनाइए, बहुत खूबसूरत बनकर आता है। ये लाइट और डार्क सभी कलर में अच्छा लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस डिज़ाइन के लिए फंदे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरफ एच का एक एक फंदा छोड़कर तीन के हिसाब से फंदे ले लेने हैं। 3 के मल्टीपल में आपको स्टिच ले लेने हैं, प्लस में 2 स्टिच आपको एच के लिए लेना है। रो हम राइट साइड से शुरू करेंगे इसकी। तो आप पहले बॉर्डर बना लीजिए। आपको बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो जो है वो राइट साइड से शुरू करना है। तो पहले फंदे को स्लिप कर दीजिए। अगर आप बिनते हैं तो सीधा बिन दीजिए। ये हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट रो है राइट साइड का। इसमें हम जो जितने भी हमारे फंदे हैं उन सबको यहाँ पर हम सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 14 स्टिच है। 4 के मल्टीपल में मैंने 4 टाइम ले लिए हैं और प्लस में 2 स्टिच ले लिए हैं। तो हमारी राइट साइड की जो फर्स्ट रो है वो हमें सीधा बिनकर कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से देखिए, नीट द ऑल स्टिच। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली रो। अब हम रो सेकंड पर आएंगे। रॉन्ग साइड की हमारी रो आएगी। रॉन्ग साइड पर आपको जो फंदे हैं उनको बिनना है उल्टा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे और हमारे जितने भी फंदे हैं वो हम उल्टा बिन देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हमारी रो सेकंड जो है वो उल्टा बिन कर हमने कंप्लीट कर ली। देखिए इस तरीके से। अब हम रो थर्ड बिनेंगे। देखिए रो थर्ड हमें कैसे बिननी है। पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे। अब हम इन 3 फंदों के ऊपर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस वाली जो हमारी सेकंड सिलाई है उससे हमें देखिए जो बीच का फंदा है इसे आगे की तरफ लाना है, यानी कि पहले नंबर पर। और जो हमारा तीसरा फंदा है पहले हम उसे सीधा करेंगे। फिर देखिए जो हमने फंदे बदले हैं, यानी कि जो पहला फंदा है उसे हमें बीच में करना है और बीच वाले फंदे को सबसे आगे कर लेना है, यानी कि पहले नंबर पर। तो इस तरीके से हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। अब इस वाले निडल से हम बीच में से तीनों फंदों के बीच में देखिए 3 फंदे हैं, इसके बीच में से देखिए यहाँ से सलाई को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए इस तरीके से तीनों ही फंदों के बीच में से आपको लेके जाना है। देखिए इस तरीके से एक बार फिर से तीनों फंदों के बीच में से आपको सलाई को पीछे लेके जाना है और एक बार हम उसे सीधा बिनेंगे। एक बार हम ऊन को सलाई पे इस तरीके से लपेटेंगे। फिर तीनों फंदों को एक बार फिर से सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ सलाई में लेंगे और सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे हमारे देखिए 3 फंदे हो गए। 3 फंदों के हमने 3 फंदे बना लिए। तीनों फंदों को छोड़ देंगे। अब हम फिर से देखेंगे, ये देखिए 3 फंदे हैं। तो जो हमारा बीच का फंदा है इसे आपको इस वाली सलाई से इस तरह घुमाते हुए सबसे आगे लाना है। तीसरे फंदे को आपको सीधा करना है। फिर इस तरीके से जो आपने सीधे किए थे इन्हें दूसरी सलाई पे ले लेना है। देखिए इस तरीके से। और जो बीच का फंदा है उसे सबसे आगे रखना है। देखिए ऐसे। अब हमें इस वाली जो हमारी पहली सिलाई है उसको तीनों फंदों के बीच में से पीछे की तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बिनना है इस तरीके से। फिर ऊन को इस तरीके से सलाई पे लपेट के एक फंदा बनाना है। फिर उन्हीं तीनों फंदों के बीच में से सलाई को फिर से पीछे ले जाते हुए एक फंदा और सीधा बिनना है। तो 3 फंदों के हमें यहाँ पे 3 फंदे ही बना लेने हैं। इन फंदों को हमें छोड़ देना है। एक बार फिर से देखेंगे, 3 फंदे हैं। बीच वाले फंदे को हमें इस तरह से घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है, पीछे वाले फंदे को सीधा करना है। इन दोनों फंदों को वापस से हमें दूसरी सिलाई पे ले लेना है और ये जो 3 फंदे हमारे हो गए हैं जो हमने सीधे किए हैं, इसको हमें पहली जो सिलाई है ना, ये देखिए 3 फंदे हैं हमारे। इन तीनों फंदों के इस बीच में से पहली सिलाई को हमें पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। देखिए
तीनों फंदों के बीच में से आपको पीछे की तरफ करना है सिलाई को। थोड़ा सा ढीले फंदे रखिए इसमें, तो ईजिली आपका फंदा जो आ जाएगा नीडल पर। ये देखिए इस तरीके से। अब एक बार हम इसे सीधा बिनेंगे, एक बार हम जो ऊन है उसको सिलाई पे इस तरीके से लपेटेंगे, फिर इसी सिलाई से हमें एक बार फिर से तीनों फंदों को सीधा बिनना है। तो 3 फंदों के हमें 3 फंदे बना लेने हैं, इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। अब लास्ट के देखिए हमारे पास 3 फंदे हैं, इन्हें भी हमें उसी तरीके से मोड़ना है, यानी कि जो हमारा बीच का फंदा है हमें मोड़ते हुए उसे आगे की तरफ लाना है, तीसरे फंदे को सीधा करना है, फिर जो हमने मोड़े थे फंदे उसे वापस से दूसरी सिलाई पे ले लेना है सीधे करते हुए। और अब हम तीनों फंदों के बीच में से सिलाई को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से देखिए, और फिर हम इसे एक बार यानी कि पहली बार में सीधा बिनेंगे, फिर ऊन को इस तरह सिलाई पे लपेटेंगे, फिर तीसरी बार में इसे हम फिर से सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे हमारी रो थर्ड जो है कंप्लीट हो गई। एच के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। रो थर्ड कंप्लीट हो गई, रो 4 आ गई, हमारी रॉन्ग साइड की रो है। ये हमारा 4 रो रिपीट पैटर्न है, यानी कि 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। जो चौथी रो है आपकी, 4th रो है रॉन्ग साइड की, उसको आपको उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ईजी सीधा और उल्टा बिनकर ही इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। सभी फंदों को आपको उल्टा उल्टा बिन लेना है। पुल द ऑल स्टिच। तो यहाँ पर हमें पूरी जो रो है उसको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी का सूट बना रहे हैं या बेबी सूट बना रहे हैं या जेंट्स स्वेटर बना रहे हैं तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पैटर्न है इस तरीके से कंप्लीट होगा। छोटे छोटे से यहाँ पर देखिए थोड़े फ्लावर्स टाइप में बन जाते हैं। अब आप फिर से यहाँ पर फर्स्ट रो शुरू बिनेंगे सीधा बिनकर। तो जब आप थोड़ा इसे बिनेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर है तो भी आप इसे बहुत ही इजीली बना लेंगे। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।